हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 से चैप्टर 6 क पार्ट भाग क क्यों क्यों छोरी। बच्चों, कुछ दशक पहले तक लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनकी सहज जिज्ञासा को दबा दिया जाता था, परंतु आज स्थिति में सुधार हुआ है। प्रश्न पूछना हर व्यक्ति का सहज स्वभाव है, जिससे जिज्ञासा शांत होती है और मानसिक विकास होता है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उसे अवश्य मिलने चाहिए। ये कहानी एक आदिवासी लड़की की है जो बात बात में प्रश्न पूछती रहती थी और लेखिका उन प्रश्नों के उत्तर देती रहती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी लड़की थी वो, करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई। ना मोइना ना, मैं इस पर चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग, मैंने उससे कहा। तो नाग को क्यों न पकड़ूं? क्यों पकड़ूं? मैंने कुछ नाराज़गी के साथ पूछा। हमें डर नहीं लगता, हम गांव जंगल के लोग, उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। नहीं, इसे नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हाँ हाँ करूँगी, मैं उससे हठपूर्वक कहा। पर क्यों ऐसा करोगी? मैं उसे शब्द सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। उसकी माँ खीरी वहाँ एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? उसने हट से फिर कहा। क्यों नहीं थकी नहीं हो क्या? मैंने पूछा। मोइना ने नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा और लकड़ी लाना पानी लाना सब कौन करेगा? उसके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों दूर से धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ, हज़ारों काम करती हूँ उसके लिए, कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी, बस क्यों क्यों की रट लगाए रहती है। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिया है। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। इतनी ज़िद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं, खीरी ने कहा। मोइना आदिवासी लड़की थी, शबर जाति की। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर शबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करते जाती। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों के झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी। न तो वो अपने को दीनहीन समझती थी, न ही मालिकों का एहसान मानती थी। अपना काम करती थी, काम खत्म होने पर घर आती थी और बुदबुदाती रहती थी। क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्तों वाली भाजी और चावल कीकड़े मिर्ची वाले, सभी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे शबर अपनी लड़कियों को आम तौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ खीरी एक पाँव से लंगड़ी थी, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे और भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम करना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं शबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा एक माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वो समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? मैंने उससे पूछा। काम के बाद आया करूँगी, उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वो एक जोड़ी कपड़े तथा एक नेवले के साथ आ पहुँची। ये बस ज़रा सा खाना खाता है और पूरे सांपों को दूर भगा आता है, उसने कहा। तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते सुनते।
और वाकई वो अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है? उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते? मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं, मैंने उसे उत्तर दिया। ये सुन वो चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले पौधों को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं ढूंढना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। जो जो वो मुझसे सीखती वो बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कहती, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं कर सकती। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। एक साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ ही सुनाई दी। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वो मालती से ललकारने जैसी आवाज़ में पूछ रही थी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है कहने का? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। कहाँ पढ़ूं? स्कूल का समय पूरा हो चुका है। क्यों? उसने फिर प्रश्न किया। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटकते हुए कहा। तुम सब बदल क्यों नहीं देती? मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी होती हैं सुबह। मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले 9 2 11 हो गई। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मज़े से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ धो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। मोइना अब 20 साल की है। वो समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चय ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर इसके आकाश में ही क्यों रहता है? पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं क्यों? वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी, क्यों? मेरे ही बारे में क्यों? महाश्वेता देवी। तो बच्चों, आप भी सवाल करना सीखिए, पूछिए कि ऐसा क्यों। देखते हैं अब इस चैप्टर से शब्द अर्थ। धामन मतलब सांप की एक जाति। हठपूर्वक मतलब जिद से। नकारना मतलब मना करना। भूमिहीन मतलब भूमि के बिना। दीनहीन मतलब गरीब। बुदबुदाना मतलब धीरे धीरे बोलना। जलाऊ लड़की मतलब बुदबुदाना मतलब धीरे धीरे बोलना। जलाऊ लकड़ी मतलब ईंधन। वाकई मतलब वास्तव में। ललकारना मतलब चुनौती देना। दाखिल मतलब प्रवेश। अब देखते हैं अन्य भाषा के शब्द। जलाऊ जलाने योग्य। भाजी हरी सब्जी। मिमियाती बकरी का स्वर। मुहावरा 9 2 11 होने का भाग जाना। अब देखते हैं मौखिक प्रश्न। मोइना ने आराम करने से क्यों इनकार कर दिया? दूसरा है, मोइना का नाम क्यों क्यों छोरी क्यों पड़ा? मोइना के परिवार में कौन कौन था? लेखिका के साथ मोइना कहाँ रहने लगी थी? शॉर्ट में देखेंगे मोइना को काम करने क्यों जाना पड़ता था? हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? इस प्रश्न का लेखिका ने क्या उत्तर दिया? मोइना स्कूल का समय क्यों बदलवाना चाहती थी? बड़े होकर मोइना ने कौन सा रास्ता चुना? लॉन्ग आंसर में देखेंगे बकरियां चराते समय मोइना दूसरे बच्चों को क्या क्या बताती थी? बाबू को धन्यवाद न करने के पीछे मोइना के क्या तर्क थे? चौके के पास बैठी मोइना अपने भाई बहन को क्या समझा रही थी? नंबर 4 पे मोइना के परिवार के सदस्यों के बारे में पाठ में क्या जानकारी मिलती है? तो चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मोइना ने आराम करने से क्यों इनकार कर दिया? मोइना को बाबू की बकरियां लानी थी। उसे लकड़ी पानी लाना था, इसलिए उसने आराम करने से इनकार कर दिया। दूसरा है, मोइना का नाम क्यों क्यों छोरी क्यों पड़ा? मोइना हर बात में क्यों क्यों पूछती थी, इसलिए पोस्ट मास्टर ने उसका नाम क्यों क्यों छोरी रख दिया। नंबर 3 पे मोइना के परिवार में कौन कौन था? मोइना के परिवार में माँ, पिता, छोटी बहन और बड़ा भाई गोरो था।
नंबर 4 पे लेखिका के साथ मोइना कहाँ रहने लगी? लेखिका के साथ मोइना समिति वाली झोपड़ी में रहने लगी। शॉर्ट आंसर में देखेंगे मोइना को काम करने क्यों जाना पड़ता था, तो इसमें लिखेंगे मोइना की माँ लंगड़ी थी, उसके पिता काम की तलाश में जमशेदपुर गए थे और उसका भाई लकड़ी लेने जंगल जाता था, इसलिए उसे काम करने जाना पड़ता था। उसके बाद है हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? इस प्रश्न का लेखिका ने क्या उत्तर दिया? हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? इस प्रश्न का लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों के जवाब मिलते हैं। नंबर 3 पे मोइना स्कूल का समय क्यों बदलवाना चाहती थी? स्कूल में कक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगती थी। मोइना को सुबह बाबू की बकरियां चरानी होती थी। वो 11 बजे के बाद स्कूल जाकर पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो स्कूल का समय बदलवाना चाहती थी। नंबर 4 पे बड़े होकर मोइना ने कौन सा रास्ता चुना? बड़े होकर मोइना ने अध्यापन का रास्ता चुना। वो समिति के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लगी। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। बकरियां चराते समय मोइना दूसरे बच्चों को क्या क्या बताती थी? मोइना लेखिका से जो भी नई बात सीखती उसे बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी। वो बच्चों से कहती थी कि कई तारे सूरज से बड़े हैं, लेकिन सूरज पास होने के कारण बड़ा दिखता है। मछलियों की अपनी भाषा होती है, इसलिए वो हमारी तरह बातें नहीं करते। वो बच्चों को बताती है कि हमारी पृथ्वी गोल है। नंबर 2 पे है बाबू को धन्यवाद न करने के पीछे मोइना क्या तर्क थे? बाबू ने मोइना के घर चावल भेजे थे, इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि वो चावलों के लिए बाबू को धन्यवाद दे, लेकिन मोइना बाबू को धन्यवाद देना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि वो बाबू के हज़ारों काम करती है, लेकिन बाबू कभी उसे धन्यवाद नहीं देता, इसलिए वो भी उसे धन्यवाद नहीं देगी। नंबर 3 पे है चौके के पास बैठी मोइना अपने भाई बहन को क्या समझा रही थी? चौकी के पास बैठी मोइना अपने भाई बहन को समझा रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ धो, अगर नहीं धोगे तो पेट दर्द हो जाएगा। वो उन्हें समझा रही थी कि तुम स्कूल नहीं जाते इसलिए कुछ नहीं जानते। नंबर 4 पे है मोइना के परिवार के सदस्यों के बारे में पाठ से क्या जानकारियाँ मिलती हैं? मोइना की माँ खीरी लंगड़ी थी, इसलिए वो अधिक काम नहीं कर पाती। उसके पिता काम की तलाश में जमशेदपुर गए हैं। उसकी एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई गोरो है। दोनों स्कूल नहीं जाते हैं। गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता है। मोइना स्वयं बहुत मेहनती है। उसे छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता है। वो स्वयं को दीनहीन नहीं समझती और खूब पढ़ना चाहती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में देखेंगे मोइना प्रश्न बहुत पूछती थी, क्यों? वो स्वभाव से जिज्ञासु थी। दूसरा है काम खत्म होने पर मोइना बुदबुदाती रहती थी, क्योंकि वो गांव के संपन्न लोगों की तरह जीना चाहती थी। उसके बाद है मोइना के इन संवादों में उसके चरित्र की कौन सी विशेषताएं झलकती है? 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नाक को क्यों न पकड़ूं, मैं क्यों उसे धन्यवाद दूं, मैं ढूंढना सीखूंगी, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। तो इसमें लिखेंगे मोइना की उम्र छोटी है पर वो साहसी है, वो स्वाभिमानी है, इसलिए किसी के सामने स्वयं को दीनहीन नहीं समझती है। वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, इसलिए अपने हर सवाल का जवाब ढूंढती है। उसे अभाव में जीना पसंद नहीं है, इसलिए मेहनत करके पर्याप्त भोजन प्राप्त करना और अपना रहन सहन सुधारना चाहती है। अब देख लेते हैं भाषाई घटक। ऐसे 3 उदाहरण दीजिए। बचा खुचा, ठीक ठाक, पानी वानी। दूसरे नंबर पे देखते हैं आप तो तंग आ जाएंगे इसकी क्यों सुनते सुनते। रेखांकित शब्द पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। इनके अर्थ में विशेषता आ जाती है। किन्हीं 4 पुनरुक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मालती चुपके चुपके उसके पीछे जा रही थी। सिरियाला घी पीते पीते थक गया। गुड़ाकर धीरे धीरे चल रहा था। बिट्टू हंसते हंसते बगीचे में पानी दे रहा था। आगे रिक्त स्थानों में दिए गए विकल्पों में से चुनकर उचित अवयव भरिए। तो तुम कुछ नहीं जानते डैश, तुम स्कूल नहीं जाते, तो इसमें भर देंगे क्योंकि। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। हाय, वो गौरैया तो तड़प कर गिर गई। छी, तुम कितने कठोर हो। आगे देखते हैं। कहानी में से तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान का एक एक वाक्य लिखिए। तो भूतकाल का लिख देंगे शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे। वर्तमान का लिख देंगे
वो समिति के स्कूल में पढ़ाती है। भविष्यकाल में लिखेंगे मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। वचन बदलिए। शिक्षिका का शिक्षिकाएं, टोकरियाँ का टोकरी, किताब का किताबें, बड़े का बड़ा, कमरा का कमरे, बहन का बहनें, बकरियाँ का बकरी, बुढ़िया का बुढ़ियाँ। उसके बाद है पाठ में से ढूंढकर लिखिए। भाववाचक संज्ञा लिखना है तो लिख दीजिए नाराज़गी, आलसी, नाराज़ से नाराज़गी और आलसी से आलस। और विशेषण लिखना है गोलाई और जिद से, तो गोलाई का गोल, जिद से जिद्दी। विलोम लिखना है अनेक का, विलोम लिखना है अनेक का तो एक और अधूरा का पूरा। पर्याय लिखना है वर्ष का साल और कन्या का लड़की। बच्चों ये रहा क्लास 6 से चैप्टर 6 का पार्ट 1 भाग क, क्यों क्यों छोरी। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।